हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो ये शॉल कॉलर कुर्ती आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये फैब्रिक कितना मैं ली हूँ सब आपको समझाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। ये बहुत सुंदर लुक लग रही है। मैं कम फैब्रिक में बनाई हूँ और इसकी डिजाइन और फ्रॉक में इस तरह से गेदर देने के बाद में शॉल कुर्ती डिजाइन कैसे बनाना है आपको इस फैब्रिक से मैं समझाऊंगी फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कलर का फैब्रिक है मेरे, एक वाइट एक येलो। आप अपना पसंद से कोई भी ले सकते हैं। तो दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे बनाऊंगी। तो आप लोग को मैं बता दूं, ये वाइट वाला नीचे घेरे के लिए रखूँगी और येलो वाला टॉप पार्ट के लिए रखूँगी फ्रेंड। तो दोनों कितना है फैब्रिक मैं बता दूं, 1-1 मीटर दोनों में से है। तो ये बचे हुए फैब्रिक से मैं बना रही हूँ फ्रेंड। ये कुछ फैब्रिक मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इसी से मैं आइडिया लेकर डिजाइन बना रही हूँ शॉल फ्रॉक कुर्ती डिजाइन। तो ये बहुत अभी सर्दियों में चल रही है, विंटर सीजन के लिए ये बहुत बेस्ट है फ्रेंड। तो यहाँ पे फोल्ड में बिछा के रख लेना है और सामने से जो भी आपको कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट करके हटा लेना है फ्रेंड। तो यहाँ से मैं ऊपर के लेंथ के लिए मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी और घेरा 19 इंच बाद में आपको बता दूंगी। तो टोटल 30 इंच का लंबाई मैं रेडी करूँगी। तो उसमें मैं 2 प्लस करने के बाद यहाँ पे टोटल मैं 32 इंच का आएगा। उसके बाद में यहाँ पे 14 इंच का टॉप पार्ट कटने के लिए मार्क लगा रही हूँ सीधा। तो यहाँ पे सीधा एक मार्क लगाने के बाद शोल्डर के लिए आपको 7 इंच लेना है, क्योंकि शॉल कलर बना रही हूँ इसलिए 7 इंच 2 प्लस करके मैं ले रही हूँ, यानी 2 मार्जिंग एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ से आपको निशान बना लेना है 7 इंच। उसके बाद में यहाँ पे शोल्डर में डाउन करना है नेक की एरिया छोड़ते हुए 1 इंच पे। तो यहाँ पे 1 इंच पे मैं डाउन कर दी हूँ। तो यहाँ पे डाउन करने के बाद यहाँ से आपको लेना है फीता 6 इंच पे लेना है। टोटल 6 इंच पे आपको आर्म होल की लेंथ लेना है। तो यहाँ अगर आपकी बॉडी के हिसाब से लेना होता है, क्योंकि बॉडी अगर ज़्यादा हेल्दी हो तो 7 लेंगे। तो यहाँ बॉडी हेल्दी नहीं है इसलिए 6 इंच लेकर यहाँ पे आर्म होल 2 लगा दी हूँ, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। अब हम यहाँ चेस्ट का 4 भाग लेंगे। तो टोटल कपड़ा 10 इंच का है, पर यहाँ पे 8.5 इंच ले रही हूँ चेस्ट का 4 भाग 8.5। उसके बाद कमर में लूँगी 7 यानी 28 का 4 भाग। उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं डार्क के लिए और टोटल यहाँ से मैं कंप्लीट करके मार्क 2 लगा दूँगी, एक फिटिंग एक एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड इस तरह से नीचे से भी डाउन देना होता है 1 इंच। उसके बाद में 3.5 इंच पे एक डार्क का निशान दूंगी। तो आप चाहे तो डार्क का निशान दे सकते हैं अगर आपको देना है तो, अगर नहीं देना तो स्किप कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं नेक के लिए बैक पल्ले की नेक के लिए 1.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी और यहाँ पे 3 इंच लेना है चौड़ाई, क्योंकि यहाँ शॉल कलर बनाना है इसलिए 3 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से हल्का सा गोलाई आपको दे देना है और यहाँ पे बैक गले के लिए मैं मार्क बना दी हूँ नेक के लिए। अब फ्रंट पल्ला के लिए भी शेप में मैं टोटल 12 इंच पर लेंथ लेने वाली हूँ। तो ये शॉल कलर नीचे तक जाएगा और ऊपर से तिरछा इस तरह से आपको फीता मिला के रख लेना है, भी शेप में बना लेना है। तो यहाँ पे भी शेप में बना ली हूँ फ्रेंड। अभी मैं कट नहीं करूँगी इसको, अभी बैक पल्ले की सिर्फ कट कर रही हूँ। जैसे मार्क किया हुआ बिल्कुल बैक पल्ले के हिसाब से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों पल्ला कट हो गई है। अब ये दोनों पल्ला कट हो गई है, पर अभी मैं ये भी से अभी कट नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। एक और मुझे वाइट कलर का इनर कट करना होगा फ्रंट पल्ले के लिए। तो यहाँ से मैं साइड से डबल फोल्ड में बिछा के रख ली हूँ और आगे से छोड़ दी हूँ घेरे के लिए। तो यहाँ पे जो मैं बैक पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग की हूँ इसको उसके ऊपर बिछा के यहाँ से कट करके निकाल लेना है इनर के लिए। सिर्फ फ्रंट पल्ला के लिए ही कट करना है, बैक पल्ले के लिए नहीं करना है। अगर आप चाहें तो पतला वाला अलग से इनर लगा सकते हैं बैक पल्ले के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। तो इसकी नेक कटिंग मैं डीप रखूँगी 6 इंच। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरह से रखने वाली हूँ फ्रेंड। आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी नेक की ड्राइंग कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से फ्रंट पल्ले की नेक की ड्राइंग छोटा बड़ा अपना हिसाब से बढ़ा घटा कर सकते हैं। तो नेक कटिंग हो गई है। अब इस पल्ला को इस तरह से खोलते हैं।
खोल कर यहाँ पे एक 1.5 इंच के लंबाई चौड़ाई में कट कर ली हूँ और ट्रायंगल पीस इस तरह से अंदर की तरफ रखते जाना है एक एक करके। तो आप अपने हिसाब से जितना हाइट देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ 6 से 7 में पीस लगा के यहाँ पे इसके ऊपर रख के सिलाई कर दी हूँ। तो यहाँ पे जॉइंट के ऊपर डिजाइन बन गई है। अब तो फ्रेंड इसको मैं अभी साइड में रखती हूँ, इसकी नेक बाद में बनाऊँगी। अब ये फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला को मैं यहाँ पे खोल के निकाल के दिखाती हूँ। तो ये अंदर वाला बैक पल्ला है, मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पे बैक पल्ला मैं लिख के रख देती हूँ जिससे आपको याद रहे। अब ये है फ्रंट पल्ला, तो दोनों की मैं लिख दी हूँ। अब इसकी डबल फ्रंट मोड़ लेना है, इस तरह से फोल्ड में रख लेना है। अब ये इसकी कटिंग कर लेना है वी शेप में। तो फ्रेंड आप चाहे तो पहले भी कट कर सकते थे, पर मैं आपको समझाने वाली हूँ इसलिए कट करके अभी दिखा रही हूँ। अब वाइट वाला कपड़ा को इसके ऊपर रखूँगी तो कुछ इस तरह से लुक आने वाला है। फ्रेंड सिर्फ आपको समझाने के लिए जस्ट मैं थोड़ा वीडियो बड़ा कर दी हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे इस तरह से लुक आने वाली है। तो अंदर की अभी नेक बनाना बाकी है इस कुर्ती के ऊपर। तो हम अलग से एक कपड़ा कट किए हैं, तिरछा पट्टी और डबल फोल्ड करके इस तरह से नेक के राउंड में बना के इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक रेडी करने के बाद अब शोल्डर को शोल्डर इस तरह से मिला के ये फ्रंट पल्ला का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी साइड में, दोनों साइड में, और नीचे छोड़ दूँगी सेंटर में। तो यहाँ पे सिलाई मैं कर ली हूँ कंप्लीट। और ये सेंटर में कट लगाना है, अब मुझे इसको ओपन रखना है। तो फ्रेंड ये ओपन मैं कर दी हूँ। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया। अब इसकी तो नेक तैयार कर लूँगी बाद में, पहले इसके ऊपर शोल्डर को जॉइन करूँगी। तो बैक पल्ला इसके ऊपर रखना है और शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक आपको ये 2 सिलाई लगा लेना है। तो शोल्डर जॉइंट हो गई है फ्रेंड। अब इसकी मैं नाप लगाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी किस तरह माप लगाएंगे इसकी कॉलर के लिए, यानी शॉल कलर बनाने के लिए कैसे माप निकालेंगे। तो यहाँ पे डबल फैब्रिक को इस तरह से पकड़ना है, सेंटर से मिलाते हुए जहाँ तक भी शेप दिया हुआ है बिल्कुल वहाँ तक आपको मिला के रख लेना है। और फीता से इस तरह से राउंड में आपको भी शेप ले लेना है। तो टोटल 16 इंच आ रहा है मेरा। तो अब हम बुकरम कट करेंगे 3 इंच का चौड़ा। तो यहाँ से देख लीजिए 3 इंच से 1 फुट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे सीधा एक लकीर दे के इसको सीधा कर लेते हैं। पूरा 3 इंच का चौड़ाई रखेंगे। तो आप यहाँ पे 3 इंच का चौड़ाई डायरेक्ट कटिंग कर लीजिए और इसके बाद फैब्रिक को यहाँ से मिलाइए और जहाँ जॉइंट है शोल्डर का वहाँ एक निशान दे दीजिए। उसके बाद में जहाँ पे भी शेप के लास्ट ये कटिंग है वहाँ एक निशान दे देना है। उसके बाद में आपको ये हटा लेना है फैब्रिक को। अब यहाँ से आपको मिला लेना है। तो टोटल यहाँ पे आधा आपको करना है, आधा यानी 6 आ गया 12 के बीच में। अब इस तरह से निशान सीधा एक दे देंगे। एक सामने से 1 इंच प्लस सिर्फ करेंगे, क्योंकि 1 प्लस करेंगे क्योंकि कपड़ा फैब्रिक लमड़ता है इसलिए। तो आगे से सिर्फ 1 ही से ज़्यादा ना रखें। अब यहाँ सेंटर में भी मैं निशान बना के तेज कर देती हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। तो तीनों चारों निशान मैं तेज कर दी हूँ। अब इसकी सेंटर में ऊपर से नीचे 1 इंच डाउन करूँगी और यहाँ से तिरछा भी शेप में ड्राइंग करूँगी। तो ये भी शेप यहाँ से सेंटर से देना है आपको। बस हल्का सा गोलाई देते हुए जहाँ पे आपका ये शोल्डर वाला मार्क था वहाँ तक हल्का हल्का मिला देना है और यहाँ से यहाँ तक कट कर लेना है फ्रेंड। तो पहले हम तिरछा पट्टी पे जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, फिर आपको हम बताएंगे फ्रेंड। तो ये वाला तिरछा मैं पट्टी कट कर ली हूँ। अब इस निशान के ऊपर आपको शॉल कुर्ती नेक के लिए बुकरम कट कर ली हूँ। अब देखिए कुछ इस तरह से लुक आने वाला है शॉल कुर्ती नेक कटिंग, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ देख लीजिए मैं पेपर पेस्टिंग को चिपका ली हूँ और इस तरह से मेन फैब्रिक को चिपकाई हूँ। और यहाँ से सीधे की तरफ से हम यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे कच्ची सिलाई। आप चाहे तो यहाँ पे आप सुई से भी सिलाई कर सकते हैं हाथ से। तो यहाँ सिलाई हो गई है। अब एक और पट्टी सेम साइज का कटिंग की हूँ, इसके ऊपर मैं रख दूँगी। रख के गोलाई के तरफ से मुझे सिलाई लगाना है और सिलाई लगा के इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है लास्ट तक। तो यहाँ सिलाई हो चुकी है फ्रेंड। अब इसके गोलाई के अंदर छोटे छोटे नोचेस ज़रूर लगाना है पलटने के लिए। तो यहाँ पे अब देखिए पलट के मैं कुछ इस तरह से सीधा कर दूँगी और यहाँ पे प्रेस लगा दूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल शेप में आ जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे सीधा कर ली हूँ। अब इसकी सेंटर बनाऊँगी, दोनों को किनारी पकड़ के अब इस सेंटर में एक निशान लगा दूँगी
अब यहाँ इस निशान के ऊपर आपको तेज कर लेना है शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए। तो जो कुर्ती का नेक है उसका सेंटर इसका सेंटर मिलाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक पल्ले की तरफ से सेंटर मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ भी एक निशान बना देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए मशीन पे मैं आपको समझाऊंगी स्टिच कैसे करना है शॉल कॉलर। तो यहाँ पे देखिए मैं शोल्डर को खोल ली हूँ, सीधे में रखना है और यहाँ पे शॉल कॉलर के भी सीधे में इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे मैं सीधे में रख के 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड। तो सेंटर से आप अगर लगाते हैं शॉल कॉलर को तो एंड तक लगाने में आसानी होती है। तो यहाँ पे आपको आराम से सिलाई लगा लेना है फ्रेंड। तो एक साइड देखिए सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। फिर यहाँ से अब सिलाई कंप्लीट के बाद घुमाऊंगी, घुमा के फिर जहाँ से स्टार्ट की थी बिल्कुल उसी जगह से फिर से स्टार्ट करके दूसरे साइड वाला भी स्टिच लगा लूँगी फ्रेंड। तो जैसे मैं स्टिच लगा रही हूँ तब तक आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे स्टिच हो गई है शॉल कलर की। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सीधे में पलट लेना है। पलटने के बाद अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको फोल्ड लगा लेना है हाथ से फिनिशिंग। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे फिनिशिंग सिलाई यानी टॉप सिलाई ऊपर दूंगी इसको पक्का करने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको खींचना नहीं है बल्कि सॉफ्ट हाथ से आपको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट हाथ से इसलिए सिलाई लगाना है क्योंकि फैब्रिक खींचेंगे तो आपका शेप बिगड़ सकता है फ्रेंड। तो बस आराम से आपको यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये शॉल कॉलर कुर्ती अटैच हो गई है। मैं आपको फिनिशिंग दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से बनाने के बाद आप एक आयरन ज़रूर लगा लीजिए जिससे शॉल कलर कुर्ती का फिनिशिंग दिखने में आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं फोल्ड करके हाथ से दिखा रही हूँ, बाद में मैं प्रेस लगा लूँगी। तो फिलहाल देखिए कोट कलर की फिनिशिंग आ गई है। अब यहाँ ओपन जो एरिया है इसको हम बंद भी करेंगे और यहाँ पे 2 डोरी लगाएंगे। तो इसकी हाइट मैं 13 इंच रखी हूँ और यहाँ पे लुपी लगा दी हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ में डोरी रखूँगी। तो आप यहाँ से स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच कपड़ा लेते हुए। जहाँ लास्ट कॉलर का फिनिशिंग है बस वहीं तक सिलाई लगाना है। इसके अंदर में आपको डोरी को अटैच कर लेना है फ्रेंड। अगर डोरी नहीं देना चाहते हैं तो कोई 100 बटन भी लगा सकते हैं। अगर डोरी पसंद है तो डोरी लगा लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं डोरी बांध दी हूँ लगा के। तो ये फिनिशिंग लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा आपको। तो अब ये बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों कंप्लीट हो गई, कलर अटैच हो गया फ्रेंड। अब इसकी बाद आती है बाजू लगाने के लिए। तो मैं बाजू अभी कट नहीं की हूँ, बाजू कट करूँगी। तो चलिए बाजू के लिए मैं 4 फोल्ड में बिछा ली हूँ। तो यहाँ पे बेल बटन बनाने वाली हूँ बाजू। तो बेल बटन बाजू बनाने के लिए 10 इंच चौड़ाई में रखी हूँ। अब यहाँ से आर्म होल मैं ले लेती हूँ 3 इंच पे और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे दूँगी फ्रेंड। तो नॉर्मल बाजू की जैसे गोलाई देते हैं बिल्कुल वैसे ही गोलाई दे देना है और सामने से आपको जितना भी चाहिए उतना आप चौड़ाई ले सकते हैं। बस 1 इंच यहाँ से डाउन देना होता है और ये डाउन इस तरह से जाएगा हल्का हल्का। उसके बाद में यहाँ से फिर हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेना है आर्म होल में। तो बीच वाला सेंटर फिटिंग के लिए थोड़ा सा दबाव देते हैं। तो बिल्कुल आसान है बेल्ट स्लीव बनाना। तो ये बेल्ट स्लीव मैं बस ऐसे ही बना दी हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल भी बना सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह कप बाजू भी बना सकते हैं। तो अगर कप बाजू बनाते हैं तो फैब्रिक और आधा मीटर ज़्यादा लगता है फ्रेंड। तो अब इसकी किनारी भी फोल्ड कर लूँगी दोनों। तो चलिए इसकी किनारी फोल्ड करके मिलती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की फोल्डिंग मैं पतली कर ली हूँ, सिलाई एक सिंगल। अब यहाँ पे शोल्डर को खोल के यहाँ पे फैला लेती हूँ। उसके बाद दोनों साइड अब यहाँ पे बाजू जोड़ूंगी। तो बाजू को इस तरह से रख के यहाँ पे जॉइंट लगा लेना है। फिर दूसरे साइड भी शोल्डर में बाजू को लगा लेना है, यानी स्लीव को जॉइंट कर लेना है। दोनों स्लीव जॉइंट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं डबल सिलाई लगा ली हूँ। अब इसकी इस तरह से फिनिशिंग देने के बाद यहाँ पे मैं बिछा के रख के देखती हूँ और इसके नीचे वाली घेरा को कट करूँगी। तो इसके नीचे के घेरा के लिए मैं अलग से वाइट कपड़ा, तो ये कपड़ा मैं आपको दिखा दूँ लंबाई चौड़ाई कितना ली हूँ। तो यहाँ पे मैं चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता दूँ 19 इंच आ रहा है। तो 19 इंच ली हूँ लेंथ के हिसाब से और चौड़ाई 38 इंच ली हूँ
क्योंकि ये फैब्रिक इतना ही था तो डबल मैं बिछा के ले ली हूँ फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला के लिए। तो फ्रंट पल्ला में और बैक पल्ला में इसी तरह मैं गेदर्स दे के स्टिच लगा दूंगी कमर में, और यहाँ पे नीचे में भी यहाँ पे फोल्ड लगा दूंगी 1 इंच की चौड़ाई, और साइड से दोनों फिटिंग लगा दूंगी। उसके बाद में आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कमर की जॉइंट हो गई है और फिटिंग दे दी हूँ, और नीचे घेरे में 1 इंच की चौड़ाई में फोल्ड की हूँ। तो यहाँ पे फाइनल लुक आ गया, आपको दिख सकते हैं। तो ये बेल स्लीव कितनी अच्छी लग रही है। तो फिटिंग करने के बाद मैं आयरन भी लगा दी हूँ। तो आयरन लगाने के बाद कुछ ज़्यादा फिनिशिंग आ रही है। तो आप अपना पसंद से फैब्रिक कोई ले सकते हैं। मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था, तो 2 फैब्रिक को मिला के मैं यहाँ पे डिजाइनर शॉल कॉलर कुर्ती बनाई हूँ। ये डिमांडिंग वीडियो है फ्रेंड, ये मेरा इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था बनाने के लिए शॉल कॉलर कुर्ती। तो मैं इसे फ्रॉक कुर्ती पे शॉल कॉलर कुर्ती डिजाइन बनाई हूँ फ्रेंड। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। अगर पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे।